हाय गाइस, मैं हूँ मेघा और स्वागत है आपका फॉर मेग्स हिंदी में। और ये है अनदर वीडियो ऑन द प्रेगनेंसी सीरीज़। मैं इस पूरे महीने जो है प्रेगनेंसी वीडियोस कर रही हूँ प्रेगनेंसी रिलेटेड, क्योंकि आप सब ने बहुत रिक्वेस्ट किया था एंड आई एम प्रेग्नेंट। सो मैंने सोचा आप सब के साथ वो सब इन्फो शेयर करूँ जो मुझे यूज़फुल रही ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आज मैं बात करूँगी कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए प्रेगनेंसी में, स्पेशली इन द 3 ट्राइमेस्टर। सो ट्राइमेस्टर वाइज मैं बात करूँगी। एंड मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस फील्ड में, दिस इज़ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी, बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के लिए यूज़फुल रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात करें फर्स्ट ट्राइमेस्टर की, तो पहले 3 महीने जो होते हैं प्रेगनेंसी में वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज नॉजिया होता है, बॉडी जो है तैयार हो रही होती है बेबी के लिए। एंड ऑल्सो इट इज़ वेरी क्रूशियल क्योंकि बेबी के पार्ट्स बनते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, तो बहुत चीज़ें मना होती हैं। तो सबसे पहले नॉजिया की बात करें तो बहुत लोगों को वॉमिट फील होता है, लगातार कुछ भी खाने का मन नहीं करता और खाना ज़रूरी होता है। सो कुछ टिप्स जो मुझे मेरे डॉक्टर ने दी थी वो उन्होंने ये दी थी कि सबसे पहले सुबह उठते ही आपको पानी या कोकोनट वाटर सुबह सुबह नहीं पीना है। सो उन्होंने मुझे बताया था कि सबसे पहले फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आप उठ के 3-4 बिस्किट्स खा लो, ताकि पेट में इस तरह का वो ना बने जैसे कि आपको वॉमिट फील हो। कुछ लोगों को वॉमिट हो जाती है, कुछ लोगों को वॉमिट फील होती है। तो मुझे ये ट्रिक बहुत काम आई, क्योंकि नहीं तो मुझे उठते ही मुझे आदत थी कि मैं गर्म पानी पीती थी या कोकोनट वाटर, एंड मुझे वो पीते ही ऐसा लगता था कि मुझे वॉमिट हो जाएगी। तो डॉक्टर ने कहा कि सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको 3-4 बिस्किट खाने हैं, या फिर नाश्ता बनाए तो आप सीधे नाश्ता कर लो। इवन शी सेड कि ब्रश भी मत करो, ब्रश से पहले कुछ खा लो। यस, उन्होंने मुझे ये एडवाइस किया था और उनकी एडवाइस बहुत ज़्यादा यूज़फुल रही मेरे लिए। सेकेंड जो चीज़ है वो है कि पूरे दिन में एटलीस्ट आप 2 फ्रूट्स खाएं अलॉन्ग विथ खाना तो आपको खाना ही है, बट एटलीस्ट 2 फुल फ्रूट्स खाएं पूरे दिन में। 2 to 3 अगर आप खा सकते हैं बहुत अच्छा है, बट 2 मिनिमम आपको खाने हैं। जब भी आपको नॉजिया फील हो, जब भी आपको लगे कि वॉमिट आ रही है, या मुझे ऐसा क्या होता है, मैं ये करती थी कि जब मुझे वॉमिट फील होता था तो मैं खाना नहीं खाती थी, और मतलब नहीं खाने का मन करता था और उससे और वॉमिट फील होता था। तो डॉक्टर सेड कि जब आपको वॉमिट फील हो रही है इसका मतलब आपको खाना है। हाँ, ऐसा उल्टा होता था, मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई थी। तो जब भी मुझे देन फील होने लगा कि मुझे वॉमिट आने वाली है या मुझे नहीं खाना है, मैं कुछ खा लेती थी एंड देन वो टेंडेंसी ठीक हो जाती थी, तो वो नॉजिया ठीक हो जाता था। तो ये एक ट्रिक है जो आप कर सकते हैं, वेन एवर यू फील कि आपको वॉमिट आ रहा है और आपका खाने का मन नहीं कर रहा है तो कुछ खा लें, उससे आप देखेंगे कि आपको अब ठीक फील होता है। कोकोनट वाटर ज़रूर पीना है इस टाइम पे, बिकॉज इट इज़ फुल ऑफ कैल्शियम, और कहते हैं प्रेगनेंसी में आपका 7 साल का कैल्शियम ख़त्म हो जाता है। येस, तो यू नीड अ लॉट ऑफ कैल्शियम, तो आपको कोकोनट वाटर पीना चाहिए। कोकोनट भी खा सकते हैं, बट मुझे फर्स्ट 3 मंथ्स में कोकोनट से एलर्जी सी हो गई थी, मुझे उसको कोकोनट पीसेस खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था। जबकि इससे पहले, प्रेगनेंसी से पहले, आई यूज़ टू लव कोकोनट स्लाइसेस। तो जो मन नहीं कर रहा है ज़बरदस्ती मत कीजिए, लेकिन कोकोनट वाटर ज़रूर पीजिए, इट्स वेरी गुड। स्टेयर्स नहीं चढ़ने होते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स में, आई एम श्योर आप लोग अवेयर हैं, अगर नहीं हो तो स्टेयर्स अवॉइड कीजिए। ट्रैवलिंग जो है वो एक डिस्कशन है कि ट्रैवलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। हमारे बड़े फर्स्ट 3 मंथ्स में जो है वो अवॉइड करने को कहते हैं ट्रैवलिंग, बट ज़रूरी होती है तो ऑब्वियसली वो करनी पड़ती है, बट अगर अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। और जो है फर्स्ट 3 मंथ्स में झुकना जो है बहुत मना करते हैं, बिकॉज आपके बेबी के पार्ट्स बन रहे होते हैं, तो झुकना आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। एंड लास्ट थिंग जो मैं बोलूँगी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के लिए, दैट इज़ खुश रहना बहुत ज़रूरी है, पूरे थ्रू आउट द प्रेगनेंसी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बोलूँगी कि न्यूज़ देखना अवॉइड करें, स्पेशली रात को सोने से पहले। एंड अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है आपके लिए एंड बेबी के लिए, क्योंकि मेडिटेशन वैसे भी लाइफ में बहुत अच्छा होता है। तो मैं जो हूँ सुबह उठने के विद इन हाफ एन आवर में मेडिटेशन करती हूँ, एंड देन सोने से आधे घंटे पहले मैं मेडिटेशन करती हूँ अपने लिए, अपने बेबी के लिए। सो इट इज़ वेरी गुड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिए। हैप्पी रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए नेगेटिविटी से दूर रहिए। स्पेशली सोने से पहले जो आप देखते हैं वो आपके ड्रीम्स में आता है, तो स्पेशली न्यूज़ चैनल्स मत देखिए क्योंकि दे आर फुल ऑफ नेगेटिविटी। तो कुछ अच्छी चीज़ें देखिए। मेरी तरफ से कुछ रिकमेंडेशन है, आप कुछ कॉमेडी सीरीज़ देख सकते हैं लाइट, जैसे फ्रेंड्स, बिग बैंग थ्योरी, हाउ आई मेट योर मदर। हिंदी में ये जो है ज़िंदगी मुझे बहुत अच्छी लगती है, सारा भाई वर्सेस सारा भाई। तो ये सब सीरीज़ आपको अवेलेबल है हॉटस्टार पे और नेटफ्लिक्स पे, तो आप देख सकते हैं।
एंड ये सब देख के दिल खुश रहता है। तो लाइट चीज़ें देखिए, और आप धार्मिक चीज़ें भी देख सकते हैं, वो बेबी के लिए अच्छा होता है अगर आपको इंटरेस्ट है। बट पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। ऑल्सो फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे जो है स्टमक पेन रहता था, तो मैं लोवर्स पहनने में बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी, क्योंकि मुझे ना नाभि में पेन होता था। तो मैं कुर्ती ड्रेसेस और फ्लोई ड्रेसेस ही पहनती थी। तो आपको जैसा फील हो आप उसके अकॉर्डिंग कंफर्टेबल ड्रेसेस ही पहनिए ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर। नाउ जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है 4th, 5th, 6th मंथ, मुझे लगता है बेस्ट फेज होता है प्रेगनेंसी का। इसमें आपका नौजिया खत्म हो जाता है एंड आप एक्टिव हो जाते हैं। मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। फेस्टिव सीजन था और मैंने बहुत सारे वीडियोस किए इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। आपने देखा होगा राखी के टाइम, दिवाली के टाइम, क्रिसमस के टाइम मैंने बहुत वीडियोस किए बिकॉज आई वॉज रियली एक्टिव। तो आपको वॉक ज़रूर करनी है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एज एडवाइज्ड बाय डॉक्टर, कुछ लोगों को बेड रेस्ट रिकमेंड होता है, कुछ लोगों को अलाउड होता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग करें। सेकेंड ट्राइमेस्टर से वॉक ज़रूर शुरू कर दीजिए, वॉक इज़ रियली गुड। एंड देन उसके बाद प्रोटीन रिच, आयरन रिच डाइट लीजिए। आप डेट्स खा सकते हैं, सोक्ड आलमंड्स जो बादाम होते हैं वो खा सकते हैं। तो मैं 2 खजूर और कुछ 8-10 बादाम एंड 1 या 1.5 अखरोट भिगो के खाती थी, तो इट्स वेरी गुड। एग्स खा सकते हैं, एग्स इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो एग्स आप अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। डाइटिशियन से मिल सकते हैं आप, बड़े जो रिकमेंड करते हैं पालक खाना चाहिए बोलते हैं। एंड मेरा सर्दी का टाइम आ गया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में, तो पालक अवेलेबल था, गाजर एंड अनार तो पूरे साल ही अवेलेबल होता है। तो ये सब चीज़ें विच आर रिच इन आयरन, हीमोग्लोबिन बढ़ता है जिनसे, कैल्शियम रिच होते हैं, आप वो खा सकते हैं, मखाने खा सकते हैं। एक चीज़ जो मैं बोलूँगी जो बहुत मुश्किल होता है वो है जंक फूड अवॉइड कीजिए। बाहर जो स्ट्रीट फूड होता है इट इज़ नॉट गुड एट दिस टाइम, क्योंकि अभी अगर तबीयत ख़राब हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, तो आप कोई दवाई नहीं ले सकते हैं प्रेगनेंसी में। तो स्पेशली मैं क्या करती थी, जब मेरा मन करता था चटपटेगा तो मैं घर में बनवा लेती थी पाव भाजी, टिक्कियाँ भी मैं घर पे बनवा लेती थी, जो मेरी कुक हैं दीदी वो बना देती थी। एंड ऐसी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। पापड़ी चाट, पापड़ी ले आइए, अपनी घर की सौंठ बनाइए, घर की हरी चटनी बनाइए, दही में मिला के आप ये खा सकते हैं। तो ट्राई कीजिए घर में जितना हो सके। एंड देन बाहर का स्ट्रीट गोलगप्पे बिल्कुल मत खाइए, बिकॉज बहुत मन करता है लेकिन पानी ख़राब हो सकता है। तो स्ट्रीट फूड जितना अवॉइड कर सकते हैं जंक बाहर का, उतना अवॉइड कीजिए। मैं पिज़्ज़ा खा लेती थी क्योंकि पिज़्ज़ा इज़ हाइजीनिक फ्रॉम पिज़्ज़ा हट या डोमिनोज, तो वो भी ओकेजनली खाती थी मैं। तो जंक फूड हो सकता है जितना अवॉइड कीजिए, कि बच्चे को भी जो है अच्छा न्यूट्रिशनल फूड जाना चाहिए, तो उसको लगता है। तो इस टाइम पे आप इस तरह कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है, अगर फैशन की बात करें तो आप इस टाइम पे जो है 5th से थोड़ा सा टमी दिखने लग जाता है, 5th 6th मंथ से, तो एक साइज़ अप आपको कपड़े करने पड़ेंगे इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो मैंने क्या किया था, मैंने 2 साइज़ अप कर लिया था। तो मैंने कुर्ती ड्रेसेस ढीली ले ली थी एंड मैंने इस टाइप की कुर्तीज़ ले ली थी लूज़ जो मुझे लास्ट ट्राइमेस्टर में भी आ जाए। तो मैं लूज़ वैसे भी क्लोथ्स प्रेफर करती हूँ। तो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में थोड़े से ढीले कपड़े लेने पड़ेंगे, क्योंकि तब आपकी बॉडी चेंज होगी। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल पता नहीं चलता है, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से आपका टमी ग्रो होने लगता है, ब्रेस्ट ग्रो होने लगते हैं। तो आपको 1 साइज़ या 2 साइज़ अप कपड़े की शॉपिंग करनी पड़ेगी। बट जो भी पहने कंफर्टेबल पहने, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। फैशन सीरीज़ मैंने अलग से बनाई है ऑन प्रेगनेंसी सीरीज़, इस वीडियो से शायद पहले आ चुकी होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप प्रेगनेंसी में क्या क्या पहन सकते हैं इन वेस्टर्न वेयर एज वेल एज एथनिक वेयर, तो आप वो देख सकते हैं। ऑल्सो जो है सेकेंड ट्राइमेस्टर में बोलते हैं टॉक टू योर बेबी। येस, आप अपने बेबी से बात कीजिए, बेबी सब कुछ सुन सकता है, तो उससे अच्छी अच्छी बातें कीजिए कि वो कैसा है। एंड ये कहा जाता है, मैंने ब्रह्म कुमारी का वीडियो देखा था ऑन यूट्यूब एंड शी सेड कि जैसे मन में आपका अभी रहेगा वैसे आपका बेबी बनेगा। तो अगर आपका बेबी गुस्सैल बना के, तो आप उस पर मत दोष डालिए। आप उस टाइम में बहुत गुस्से वाली रही होंगी, प्रेगनेंसी में आपने गुस्सा किया होगा इसलिए बेबी गुस्सैल हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो इस टाइम में पॉजिटिव रहिए, अपने बेबी से बात करिए एंड अच्छे मूड में रहिए। नाउ जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है
7th 8th 9th मंथ, उसके लास्ट 2 महीने थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि बॉडी बहुत हैवी हो जाती है, आपका बैलेंस बिगड़ने लगता है, आपको सोने में काफ़ी दिक्कत होती है। सोने के लिए आप प्रेगनेंसी पिलो ले सकते हैं, मैंने प्रेगनेंसी एसेंशियल्स में आपको बताया था। कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं, बट ये फेज जो लास्ट 2 मंथ्स होता है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। बट एक्टिव रहिए थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, काम जितना कर सकते हैं विदाउट टेकिंग स्ट्रेस एंड विदाउट एक्सर्शन उतना आप काम कीजिए, ज़रूर कीजिए, तो अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। ऑल्सो आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। मेरे हॉस्पिटल में उन्होंने खुद वर्कशॉप्स अरेंज की थी, पेड वर्कशॉप्स थी, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट आते थे, वो एक्सरसाइज बताते थे, एंड डाइटिशियन आते थे, वो डाइट बताते थे। ऑल्सो लेबर में क्या होता है, उस टाइम क्या क्या ऑप्शंस आप जैसे एपिड्यूरल होता है वो ऑप्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, क्या ऑप्ट करना चाहिए, कैसे कैसे होता है, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में एंड सी सेक्शन में, तो वो सब आपको नॉलेज देते हैं। लैक्टेशन एक्सपर्ट आते हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग पे आपको नॉलेज देते हैं। तो आई नो ये एडिशनल है, हमारी मम्मियाँ और हमारी सासू माएँ तो हमें सारी नॉलेज दे ही देती हैं, बट मुझे वर्कशॉप्स काफ़ी हेल्पफुल लगी क्योंकि मुझे बहुत ही नर्वसनेस हो रही थी। लास्ट फ्यू मंथ्स में थोड़ी सी नर्वसनेस होने लग जाती है क्योंकि इतना बड़ा चेंज आ रहा है लाइफ में, एक बेबी आने वाला है, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है, तो ये वर्कशॉप्स थोड़ा सा आपको तैयार कर देती है बेबी के लिए। ऑल्सो लास्ट उसमें ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आपको बैक पेन ज़्यादा होगा, यू विल फील बैक पेन, तो उसके लिए ट्राई टू बी एक्टिव, वॉक्स कीजिए, तो थोड़ा सा हेल्पफुल रहता है वो। ऑल्सो लास्ट में जो वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो आप रैप ड्रेसेस पहन सकते हैं, वो जो अंगरखा ड्रेसेस होती है रैप करने वाली जिसमें टाई अप होता है, मैंने आपको पिंक ड्रेस भी दिखाई थी, तो वो आप ढीली कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, तो लास्ट मंथ में वो काफ़ी काम आती है। मेरे टाइम में एक्चुअली सर्दियाँ पड़ गई लास्ट फ्यू मंथ्स में, लास्ट ट्राइमेस्टर में, तो मुझे तो पजामे एंड लेगिंग्स और कुर्तीज़ और लेगिंग्स एंड स्वेटर्स एंड जैकेट्स ही पहननी पड़ती थी। बट अगर आपके टाइम समर आ रही है तो आप इजीली टाई अप वाली ड्रेसेस पहन सकते हैं, रैप ड्रेसेस, लूज कुर्ती ड्रेसेस, वो बहुत ही हैंडी रहती हैं लास्ट टाइम में। ऑल्सो लास्ट जो मंथ होता है उसमें 8th मंथ में आपके सारे टेस्ट फिर से होते हैं, थायराइड, शुगर, ये वो, तो शुगर जितना हो सके पूरी प्रेगनेंसी में वॉच कीजिए, आप ज़्यादा ना खाएं। एंड मुझे शुगर की बहुत क्रेविंग होती है एंड आई एम श्योर बहुत लोगों को होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो शुगर मैंने कोशिश की है कि मैं वो खा लूँ, खजूर खा लूँ जब होती है, थोड़े बिस्किट्स खा लूँ, कभी कभी तो मन करता है यार, जब महीने में एक बार ऐसा लगता है आज मुझे गुलाब जामुन खाना है तो खाना है, मुझे नहीं पता, ऐसा होता है, आई एग्री, तो कभी कभी खा लीजिए, बट ऑन अ डेली बेसिस आप मीठा मत खाइए बिकॉज इससे आपको शुगर हो सकती है इस दौरान, विच इज़ नॉट गुड, सो वॉच योर शुगर इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, बल्कि पूरी प्रेगनेंसी में ही शुगर वॉच कीजिए। अगेन पूरी प्रेगनेंसी में आयरन एंड प्रोटीन रिच डाइट रखिए, आप अपनी दालें ज़रूर खाइए, दोनों टाइम मुझे दाल खाने को बोला था, दिन में एंड रात को, दही खाने के लिए बोला था काफ़ी, एंड दूध तो होता ही है, दूध तो आपको पीना ही है, एग्स खाने को बोला जाता है, तो 2 एग्स मैं डेली खाती थी एंड अभी भी खाती हूँ, बट एक्चुअली मैं एग इतना पसंद नहीं करती, मैं पहले भी इतना नहीं खाती थी, और मैंने नेचुरोपैथी जब ज्वाइन किया था सात्विक मूवमेंट, तो मैंने एग्स बिल्कुल छोड़ दिए थे, बट अब बेबी के लिए मिल्क भी पीना पड़ता है, मैंने डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ दिए थे, बट मिल्क भी पीना पड़ता है और एग्स भी खाने पड़ते हैं, तो आप भी अपनी जो डाइट है उसको प्रोटीन आयरन रिच डाइट रखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रेगनेंसी। नाउ नेक्स्ट थिंग इज खूब पानी पीजिए, पानी पीना बहुत ज़रूरी है, एंड अगर आपकी प्रेगनेंसी में सर्दी पड़ जाती है तो प्यास कम लगती है, तो भी आप ध्यान रखिए। मुझे मेरी डॉक्टर ने कहा था कि 1 लीटर की बॉटल मिनिमम 3 बॉटल आपको पीनी चाहिए, तो पानी ज़रूर पीते रहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो लास्ट ट्राइमेस्टर में मुझे नहीं पता सबके साथ होता है कि नहीं, बट मैंने डिस्कस किया था, बहुत लोग जो औरतें हैं वो फेस करती हैं कि आपको वजाइनल एरिया में बहुत वेटनेस रहती है, क्योंकि बार बार आपको वॉशरूम जाना पड़ता है, आपको यूरिन आता है, बिकॉज इतना हम पानी पीते हैं, और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं प्रेगनेंसी में जो है आपको बार बार टॉयलेट आएगा, तो व्हेन यू विल गो टू टॉयलेट बार बार, तो क्या होता है वहाँ पे वजाइनल एरिया में वेटनेस रहती है, जिसकी वजह से आपकी जो पैंटीज है वो बार बार गीली हो जाती हैं, तो इट्स बेटर टू चेंज इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे। और अगर आपको ऐसा हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, मैंने भी किया था तो उन्होंने बताया था कि इट्स कॉमन, एंड क्योंकि विंटर का टाइम भी था उस टाइम, तो उन्होंने मुझे बोला कि इट्स कॉमन, सो आप डरिए मत, जस्ट
चेंज द अंडरवेयर सो दैट इन्फेक्शन ना हो। तो अगर आपको ऐसा हो तो डरिए मत, जस्ट डॉक्टर को एक बार बता दीजिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनके साथ सारी इंफॉर्मेशन आप शेयर करें, बट जनरल वे में जस्ट चेंज द अंडरवेयर्स ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे ड्यूरिंग द लास्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा वेटनेस रहेगा आपको इन द वजाइनल एरिया। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 8th मंथ एंड 9th मंथ में यू शुड प्रिपेयर योर हॉस्पिटल बैग। ये वीडियो भी मैं लेके आऊँगी, व्हाट्स इन माई हॉस्पिटल बैग फॉर मी एंड बेबी का, दोनों का अलग बैग होगा। एंड मैंने बहुत रिसर्च कर ली है, यूट्यूब पे सबसे पूछ लिया है, तो मैंने अपना जो बैग है वो तैयार करना शुरू कर दिया है। एंड आपको भी लास्ट ट्राइमेस्टर में ये चीज़ करनी पड़ेगी। कुछ लोग कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ बड़े कहते थे कि पहले से सामान नहीं खरीदना है, बहुत जगह होता है, इसलिए मैंने पहले से नहीं खरीदा। बट एट द एंड ऑफ 8th मंथ आपको कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं जो लेनी पड़ती हैं, बिकॉज हॉस्पिटल वाले भी एक लिस्ट देते हैं, तो उनमें क्या क्या होता है आई विल शो इन दैट वीडियो व्हाट वाज इन माई हॉस्पिटल बैग। बट हॉस्पिटल बैग आपको तैयार करना पड़ता है इन द लास्ट ट्राइमेस्टर, स्पेशली एट द एंड ऑफ 8th मंथ। एंड 9th मंथ के बाद तो बोलते हैं बेबी कभी भी हो जाता है, तो 8th मंथ के एंड में बेटर है आप अपनी सब तैयारी कर लीजिए। सो गाइज, ये था वीडियो ऑन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्राइमेस्टर वाइज। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा हो, क्योंकि मैं भी ऐसे वीडियोस बहुत ढूंढती थी इस टाइम पे। एंड बहुत से लवली यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने, इंडियन यूट्यूबर्स जिन्होंने बहुत ही इंफॉर्मेशनल वीडियो बनाए, एंड कुछ मैंने अपने एक्सपीरियंस से इंफॉर्मेशन गैदर किया। तो मैंने सोचा मैं भी ये सीरीज़ करूँ एंड इस तरह के वीडियोज़ बनाऊँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो, अगर आप भी इस तरह के वीडियोज़ ढूंढ रहे हो। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रियली कॉन्ग्रेचुलेशन अगर आप प्रेग्नेंट हैं एंड आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड डोंट वरी, बी हैप्पी, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इट इज़ ऑल अबाउट अ पॉजिटिव माइंडसेट। सो इस टाइम पे बहुत खुश रहिए, इन बातों का ध्यान रखिए, एंड बी हैप्पी ऑलवेज, एंड ऑल द बेस्ट। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, अपने विचार व्यक्त करिए, एंड आपको एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं जिनके बेबीज हो चुके हैं या फिर जो प्रेग्नेंट है, उन्हें वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मेरी सारी अपडेट्स के लिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स, वहाँ मैं डालती हूँ कि मैं कैसे कैसे जा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ प्रेगनेंसी में एंड ऑल दैट। तो वहाँ स्नीक पिक्स आपको मिल जाएगी थ्रू स्टोरीज। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है पर्की मेक्स। मिलती हूँ आपको अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। फील ब्यूटीफुल, बी स्टाइलिश, बाय बाय।